नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। देश में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, तीसरे दौर की अभी वोटिंग बाकी है, लेकिन सबके जहन में एक सवाल था कि आखिर दिल्ली की लोकसभा सीटों में कांग्रेस और बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान क्यों नहीं किया। दरअसल माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन लगभग तय है, इसी वजह से इस उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में देरी हो रही है। कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है 23 तारीख, और उससे ठीक एक दिन पहले आज कांग्रेस ने अपने 6 उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए, घोषित कर दिए, और ठीक उससे पहले बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने पहले से ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी थी, लेकिन खबर यह थी कि अगर कांग्रेस से गठबंधन हो जाता है तो कुछ प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे। यानी कि अब एक तरीके से तस्वीर साफ हो चुकी है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट को अगर आप देखें तो इसमें तमाम हेवी वेट्स उम्मीदवारों को उतारा गया है, पुराने चेहरों को इसमें तवज्जो दी गई है। शीला दीक्षित को उम्मीदवार बनाया गया है उत्तर पूर्वी से, इसमें जेपी अग्रवाल भी हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, इन सभी को टिकट दिया गया है। परवेश वर्मा भी हैं जिनको पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। सवाल यह है कि इस चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, कौन किस पर हावी रहेगा, क्योंकि यहां मुकाबला 3 लोगों पर होगा, 3 पार्टियों पर होगा, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। 2014 में भी याद कीजिए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला था और लगभग सभी जगह बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस 2 नंबर पर नहीं थी, 2 नंबर पर थी आम आदमी पार्टी। इस बार आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारे पक्ष में हवा चल रही है, कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स यहां से जीतेंगे। अब सवाल है कि जीत किसकी तय होती है। यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं, इन्हीं से पूछेंगे कि दिल्ली में क्या लग रहा है 7 लोकसभा सीटों पर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सियासी तौर पर और दिलचस्प हो गई। 2019 के इस दंगल में किसका पलड़ा भारी है अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन ना होने की वजह से दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन की संभावनाओं पर विराम लगने के बाद कांग्रेस ने शीला दीक्षित की तजुर्बे वाली टीम पर दांव लगाया। कांग्रेस ने दिल्ली में 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से शीला दीक्षित चुनाव लड़ेंगी। इस सीट से बीजेपी ने मनोज तिवारी को टिकट दिया है। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, यहां से बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन चुनाव लड़ेंगे। पूर्वी दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली, नई दिल्ली से अजय माकर, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से राजेश लिलोथिया, वहीं पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा मैदान में है। यहां से बीजेपी के परवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी फाइट पॉलिटिक्स में होती है वो सब टफ होती है और उसमें मेहनत करनी पड़ती है और समझना पड़ना है कि जो ऑपोजिशन है वो क्या है। बस ये यहाँ पर होगा। 25 साल का पब्लिक लाइफ का जो है लोगों के पास मेरा रिकॉर्ड है, जो कि पूरी तरह से पारदर्शी है। उसके आधार पर और अपने कामों के आधार पर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। बीजेपी 23 मई को यहाँ पे दिल्ली में 0 होने वाली है। जिस तरह से कांग्रेस 0 हुई थी, उसी तरह बीजेपी और कांग्रेस दोनों, और 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों को उतारा है उनका लंबा राजनीतिक और चुनावी अनुभव रहा है। साथ ही इन सभी नेताओं की राजनीतिक कर्मभूमि भी दिल्ली ही रही है। कांग्रेस ने शीला दीक्षित के राज में पुराने और दिग्गज चेहरों पर भरोसा इसलिए जताया है क्योंकि आप से गठबंधन ना होने के बाद यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पल्लवी झा और दिव्या अग्रवाल के साथ विनय सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए, देश की आवाज में सीधे लोगों की ही आवाज सुनते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में ना कोई नेता होता है ना प्रवक्ता होता है, होते हैं सिर्फ आप और हम, और आप देते हैं हर सवालों पर अपनी बेबाक राय। दिल्ली में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? माइक छोड़ दिए, से बोलिए। दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी का पल्ला भारी है, क्योंकि जितना बीजेपी ने रुकावट करी है इससे बीजेपी दिल्ली वासी बहुत दुखी हैं। केजरीवाल ने जो अभी तक 70 साल से नहीं हुआ था, इतना कुछ करके दिखाया, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस गई हवा में? बिल्कुल हवा में गई, दिल्ली में तो गई हवा में। हाँ जी।
सर दिल्ली की 7 सीटों पे बीजेपी जीतेगी इस बार, और बीजेपी 7 सीटों पे नहीं जीतेगी, पूरे इंडिया में स्पष्ट बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। और मोदी जी की लहर चल रही सर, ये सब बातें बेकार। मतलब आप कह रहे हैं कि 2014 टाइप की लहर चल रही है? 2014 से भी अच्छी। 2014 तो शुरुआत थी, तब तो हमको पता ही नहीं था कि बीजेपी इतनी सीटें ले आएगी। अब तो कंफर्म है, अब तो मोदी जी ने ऐसा करके दिखाया है। दिल्ली में कोई लहर नहीं है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर है, रही थी, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में नहीं। ये कितनी बार लगा। अगर आपकी लहर होती, आपका कोई वर्चस्व होता, तो कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए क्या से क्या केजरीवाल, सिसोदिया जी कितने अपने छोटी सी छोटी औकात पर उतर आए। अच्छा, कोई हैसियत नहीं है 2014 में लहर थी, उससे ज्यादा लहर 2019 में। तो 2014 की लहर के बाद 2014 की लहर के बाद दिल्ली विधानसभा में बीजेपी कहाँ हवा हो गई? बीजेपी तो अब 7 सीट जीतेगी सर, पूरे देश में। उस वक्त हवा खराब हो गई थी क्या विधानसभा की? मैं बताता हूँ उस टाइम क्या था, जो बीजेपी की लहर थी, बीजेपी की लहर में मोदी जी जीते थे। आज भी मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन एक मिनट, ये जो काम किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, बहुत ही गलत काम किया है। जूते मारने लायक काम है, इनको जूते ही मारने चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए। क्या लग रहा है दिल्ली इस बार सर लोकसभा सीटों पर? इस बार सर इसका आम आदमी पार्टी का ज्यादा लग रहा है इस बार। आम आदमी पार्टी बिल्कुल का वजह? बिल्कुल सर, काम किया है दिल्ली में उन्होंने। अच्छा, काम किया है। जी बिल्कुल, दिल्ली में काम किया है। जैसा कि हम देख रहे हैं, चुनाव का गहमा गहमी चल रही है और लोग अपने पूरे सवाब पे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां और नेता एक दूसरे के विरुद्ध छीटाकशी से भी बाज नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी हमें यह देखना है, आज का युवा, आज का हर एक नागरिक बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है। वो किसी पार्टी विशेष या नेता से परे हटके वो देश के विकास और योजनाओं को ज़्यादा, उनकी उपलब्धियों को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। और हमें भी ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की, मोदी की लहर चल रही है। नहीं, मोदी की लहर है, पूरी लहर है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ, अपने क्षेत्र का विकास होते देखना चाहते हो तो सही कैंडिडेट चुनना चाहिए। और हमें ये देखना मतलब आप कह रहे चाहिए हो कि पार्टी ने कैंडिडेट चुना। हाँ, कैंडिडेट को देखो। पार्टी मत चुनो, कैंडिडेट चुनो जी। और उसकी उपलब्धियां देखो। मोदी जी ने जितने काम किए हैं ना अभी तक किसी ने नहीं किए। मोदी 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 जय। अच्छा, ये रटे हुए हैं। अच्छा, ठीक। मैं कहना चाहता हूं, जो आज बीजेपी कुछ दिल्ली से डरे हुए 4 सीटों का उन्होंने नाम लिया है, 4 सीटों का नाम लिया है। जो हमारे जो कांग्रेस पार्टी में जो शीला मैडम है, पुरानी राजनीति में, जो दिल्ली में ये सारा फ्लाईओवर देख लो, सारा काम देख लो, पानी से लेके बिजली के, वो इनकी देन है। तो आप तो इतना काम गिना रहे हैं, क्यों कांग्रेस को खारिज कर दिया दिल्ली की जनता ने? एक भी सीट नहीं दी, जीरो पे आ गया। आप मेरी उसकी बात बताऊं, देखो जो झूठ था वो, आप बताओ, कोई झूठ बोल के वोट लेगा? वो आप झूठ बोल के वोट ले सकता है क्या? पब्लिक इतनी बेवकूफ है क्या? पब्लिक बेवकूफ है, मूर्ख है क्या? आपको बेवकूफ बना, आपके खाते 15 लाख रुपए घेर देंगे, आपके लिए ये करवा देंगे, आपके रोजगार ला देंगे। ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है क्या? आपको 15 लाख मेरे को प्रूफ दिखा दो। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि मोदी ने को 15 लाख का कोई बोला ही नहीं है। काला धन के लिए उसी 15 लाख आप वीडियो देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। 15 लाख नहीं बोले। ऐसा है, ये जो 2014 की मोदी लहर थी, उस टाइम में मोदी ने कुछ नहीं किया था। एज ए सीएम पीएम की चुनाव लड़ रहा था। इस बार मोदी जी 5 साल काम किए हैं, कई योजना। और आप अभी देखे होंगे, एक बात कह रहा है कि पाकिस्तान, मैं आपको खुल के आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, कटोरा लेके भीख मांग रहा है और उसको कोई देश उसके सिक्का तक नहीं डाल रहा है। ये डर और ये भय। और दिल्ली लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान के मुद्दे पर वोट करेगी क्या? सर, दिल्ली लोकसभा का 7 सीट भी, सुनिए सर, एक मिनट, आपको भूलना नहीं चाहिए, जो कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, वो भी मेंबर है वहाँ का। सर, ये बात भी आपको भूलना नहीं चाहिए। दिल्ली नहीं, ये तो आम आदमी हो रहा था क्या कि आम आदमी पार्टी, सुनिए, ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस का मैटर है। बीजेपी का पहले से स्टैंड क्लियर है 7 सीट जीतने का। सर ये तो बुझते दीवे की फड़फड़ाहट है। बीजेपी जा रही है, ये तो सारा देश जान चुका है। आज किसान खुश नहीं है। किसान के साथ इन्होंने 17 रुपए का मजाक किया है कि हम आपको हर महीने पैसे देंगे। किसान के साथ मजाक हुआ है, युवा के साथ मजाक हुआ है। मित्रों, हर साल 2 करोड़ रोजगार, आज उस पे भी, इन पे अपने पुराने, आज राम मंदिर भी नहीं बनाने पे, ना भगवान राम के ना किसी काम के। सर, बात चल रही थी दिल्ली की, लेकिन लोग मुद्दा यहाँ चेंज कर गए। बात थी दिल्ली की। दिल्ली के अंदर बीजेपी को घबराहट क्यों है?
4 उम्मीदवार उतारे, वो भी घबराहट के अंदर उतारे, तीनों का पता नहीं, अभी वो 3 गायब हैं, उसका ये बता नहीं पा रहे। बात दूसरी रही कांग्रेस की गठबंधन की और केजरीवाल की गठबंधन की। केजरीवाल जो था 2014 में जब अपने एमएलए के इलेक्शन लड़े थे, उनका मुकाबला नहीं है इस टाइम, मुकाबला जो बीजेपी और कांग्रेस का है। दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर कांग्रेस जीत कर दिखाएगी, ये हम आपको आज अब की बार ये पता लगेगा कि तीनों पार्टियों का दल और तीनों पार्टियों का बल, असली परीक्षा इस बार है। असली परीक्षा इस बार है। हाँ, पिछले बार नहीं थी परीक्षा। पिछले बार नहीं थी। झूठे जुमले वादे असली परीक्षा तीनों पार्टियों की इस बार है और इस बार से पता लगेगा दिल्ली यहाँ जन्म झूठ बोल। इस बार कुछ भी नहीं है, जीतेगा वो जो अपने बलबूते पे होगा, लेकिन मैं जानता हूँ जीतेगा मोदी। इस बार मोदी आएगा क्योंकि उसने एक स्टेबल गवर्नमेंट दी है। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मोदी सरकार की होगी तो स्टेबिलिटी मींस के कभी भी ऐसा नहीं लगा एक दिन भी कि सरकार गिर जाएगी और वो किसी दबाव में काम कर रहे हो। उन्होंने एकदम लोगों की अलग अलग राय आ रही है दिल्ली के मसले पर, किसका पलड़ा भारी, यही हम लोगों से जान रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, आप देखते रहिए देश की आवाज। आप देख रहे हैं देश की आवाज, और देश की आवाज में हम लोगों के बीच यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी है। सर, मेरा प्रश्न ये है देश के चौकीदार से कि क्या आप ईमानदार चौकीदार हैं या जालसाज चौकीदार हैं? अगर आप ईमानदार चौकीदार हैं तो आपके नाक के नीचे से कैसे जो है रक्षा मंत्रालय से जो राइफल की फाइल गायब हो गई है? अगर राइफल की फाइल गायब हो गई है तो जब ये मीडिया में आ सकते हैं तो कैसे हो सकता है कि वो एक अखबार के पास एक्सेस हो गया और आपके मंत्रालय 7 सीटों पर क्या आपको लग रहा है दिल्ली की? दिल्ली में जो है गठबंधन कांग्रेस और आप मिल करके जो है जीतेंगे। और आप मिलकर गुड इवनिंग सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं हलचल बढ़ती जा रही है और दिल्ली का जो फैसला हुआ 3 त्रिकोणीय का, इसमें हमेशा फ़ायदा उठाएगी बीजेपी और बीजेपी को लाभ पहुंचेगा क्योंकि आपस में इनकी वोटें कट जाएंगी, जबकि महाधुरंधर कह रहे हैं कि वोटें कट जाएंगी, ये कांग्रेस और आप अलग अलग लड़ रही है। कुछ नहीं होने वाला है। अभी अभी आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुजन समाज पार्टी में एक विधायक संदीप वाल्मीकि जिनको ज्वाइन करा के बीएसपी कहाँ सीन में है? दिल्ली प्रदेश में संदीप वाल्मीकि आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला होगा जिसमें पश्चिमी दिल्ली आम आदमी पार्टी के खाते में जाएंगे। बाकी सीटें कांग्रेस और बीजेपी जीत सकते हैं, लेकिन पश्चिमी दिल्ली ये लोग आपके मुताबिक सिर्फ एक सीट मिलेगी क्या आम आदमी पार्टी? एक सीट तो निश्चित है, बाकी और भी मिलेगी। ऐसा है, गधों के देश में कोई पार्टी कोई व्यक्ति सोच के नहीं चलता, गधों की तरफ जहाँ डायरेक्शन होती है उसी तरफ। अगर विकास के मुद्दे को लेकर चले तो विकास का मुद्दा अगर हमारे इस देश में देखा जाए, विकास 91 से शुरू हुआ है क्योंकि लोगों ने समझना और समझदार लोग पार्टी में आए हैं। आज भी अगर सत्ता में समझदार लोग आएंगे तो विकास होगा। आज अगर गधों की तरह कोई केजरीवाल या कोई कांग्रेस या कोई मोदी के पीछे भागता है तो ये गधों का देश ही कहलाएगा। मैं केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में अगर वोट देना इस गवर्नमेंट को जो 5 साल में इसने बड़ा काम जो किया उसको मैं बता रहा हूँ। सैनिटेशन में 37 से 93% तक रीच पहुंचा दिया, रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, 93% 37 से ले जाके वहाँ पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम। पार्टी जब आई थी यहाँ पर, आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पे आई थी तो वो डेवलपमेंट के लिए आई थी, करप्शन हटाने के लिए आई थी। अब क्या है, कांग्रेस के साथ मर्जअप कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कांग्रेस के साथ। और मतलब यहाँ पे बीजेपी का ओनली ऑप्शन है कांग्रेस। चलिए वो तो चला एक और छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।